देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। क्योंकि ना तो हम चाइना हैं, ना हम इंडिया हैं। क्योंकि इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके तो ट्रेड्स हैं उनके साथ, ईरान के साथ। लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो अमेरिकन हमें कहते हैं ना भाईजान, आप तो नहीं जा सकते। आप या आप तो आपको दे सैंक्शन। सो क्या दे पाकिस्तान रेजिस्ट, ये अमेरिकन प्रेशर हमारी है इतनी? अब जो यूएस सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर वो देखें हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी जिसे कहते हैं ना छोटी-सी इकॉनमी है। छोटा-सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है और हमारे लोग ऑलरेडी बड़े गरीब हैं। हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं, वो सिर्फ़ इंडिया के खाते में की हैं, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था और उस वक़्त पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस की परवाह नहीं थी, बिकॉज़ उस वक़्त पाकिस्तान नीडेड टू क्रिएट अ डिटरेंस चाहिए थी हमें और जय श्री राम दोस्तों एंड जय हिंद दोस्तों वीडियो क्लिप तो देख ली होगी। ईरान के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं और कुछ डील का भी मामला इनके बीच में चल रहा है। जो गैस पाइपलाइन है, ईरान ने तो अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी इस पर काम नहीं हुआ है। ईरान चाहता है तो पाकिस्तान पर जुर्माना ठोक सकता है, लेकिन नहीं ठोका, क्योंकि ब्रादर भाई की वाली फीलिंग आ जाती है, क्योंकि मुसलमान ब्रादर भाई हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने लताड़ लगा दी है कि अगर तूने डील की तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। जो नेक्स्ट केस तुम्हारे लिए आने वाली हैं वो भी बंद हो जाएंगी और तुमसे कर्जा बुरी तरीके से वसूला जाएगा। अब इसके ऊपर पाकिस्तान के जो मीडिया पर्सन हैं वो क्या बात कर रहे हैं, चलिए इनके मुंह से सुनते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के बाद। पसंद आता है लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। क्योंकि ना तो हम चाइना हैं, ना हम इंडिया हैं। क्योंकि इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो, उनके तो ट्रेड्स हैं उनके साथ, ईरान के साथ। लेकिन जब हम करना चाहते हैं तो अमेरिकन हमें कहते हैं ना भाईजान, आप तो नहीं जा सकते। आप या आप तो आपको दे सैंक्शन। सो क्या दे पाकिस्तान रेजिस्ट, ये अमेरिकन प्रेशर हमारी है इतनी? अब जो यूएस सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर वो देखें हम नहीं अफ़ोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी जिसे कहते हैं ना छोटी-सी इकॉनमी है। छोटा-सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है और हमारे लोग ऑलरेडी बड़े गरीब हैं। हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं, वो सिर्फ़ इंडिया के खाते में की हैं, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था और उस वक़्त पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस की परवाह नहीं थी, बिकॉज़ उस वक़्त पाकिस्तान नीडेड टू क्रिएट अ डिटरेंस चाहिए थी हमें और पाकिस्तान ने अमेरिका की उस वक़्त की जो सैंक्शंस हैं उसकी परवाह नहीं की और कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई परवाह नहीं करता। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम जो है वो टर्की से हेलीकॉप्टर्स ले सकें, बिकॉज़ उससे थर्ड पार्टी वेरिफ़िकेशन चाहिए जो कि अमेरिकन्स ने करनी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी आई थिंक इंजन्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के। रिसेंटली पाकिस्तान लेना चाह रहा था। सो हम तो एक बड़ी मुश्किल में हैं और हमारी लीडरशिप ने कोई हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती, तो वो हमें कहाँ वॉच करेंगे। अपनियाँ जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो वो वॉच करेंगे ना हमें। कभी हम अमेरिका के साथ सीटो के मेंबर थे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रो के मेंबर थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम नॉन नेटो एलाय भी रहे हैं, ठीक है जी। और हमारे ऊपर सैंक्शंस भी रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को कहा जाता है द मोस्ट सैंक्शनड एलाय, द मोस्ट ट्रस्टेड एलाय एंड द मोस्ट एलाइड एलाय। सबसे ज़्यादा अलायंस भी हमारे ही हुआ है अमेरिका के साथ। सो ये चीज़ें हैं। अ, हमें ये बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आपने ऐसी कोई गलती की तो आपको नुकसान होगा। आपको याद है 2 दिन पहले सिर्फ ईरानी प्रेसिडेंट के आने से पहले ही अमेरिका ने 3 चाइनीज़ और 1 बेलारूस की कंपनी पे सैंक्शन लगा दी। सो वो क्या था? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक
क्लैरिटी दी उन्होंने हमें कि भैया आप किसी किस्म की भी अगर आप ये समझते हो कि हम आपको अलाउ करेंगे कि आप चाइनीज़ से अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है वो बिल्ड करने में या आपको जो इक्विपमेंट जो चाहिए होता है वो लेने में अगर आप कोई हेल्प ले सकते हैं तो वो नहीं ले सकते। अब होता क्या है टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, जो बहुत सारे लोग जिनको ये जो न्यूक्लियर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से जो सप्लाई चेन का नहीं समझ कि ये बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ ऐसे रिजीम्स बना दिए हुए हैं, ऐसे कवानीन बना दिए हुए हैं जिसमें ये है कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है वो थ्रू उन इंस्टीट्यूशंस होती है। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप है जी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसे एनएसजी कहते हैं। अब एनएसजी पे अमेरिका का कंट्रोल है और उनके दोस्तों का कंट्रोल है। सो एनीथिंग रिगार्डिंग न्यूक्लियर, बेशक सिविल हो या मिलिट्री हो, वो वहां से होनी है। अदर देन दैट अगर आप उस रजीम की वायलेशन करेंगे तब भी पकड़े जाते हैं और अपने दोस्तों को अमेरिका वहां से हर चीज देता है और लेता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम है एक MTCR, ये बैलिस्टिक मिसाइल को देखता है। सो एनी इक्विपमेंट रिगार्डिंग दिस जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के रिलेटेड है, जो इसका मेंबर होगा उसको एडवांटेजेस होंगे, जो नहीं होगा वो डिसएडवांटेज में होगा। इसी तरह एक वेसेंजर अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, ये 4 मेजर ग्रुप हैं, ठीक है जी। इनके हवाले से वो अमेरिकन ने ये अपना रखा हुआ है कंट्रोल एक, ठीक है जी। और ये कंट्रोल जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। और हम फंसे हुए हैं और हम यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल सकते। और निकल कैसे सकेंगे? अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं की, पाकिस्तान ने भी नहीं की, लेकिन उसके इंडिया के साथ अमेरिका जो है वो जो न्यूक्लियर के हवाले से एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से एग्रीमेंट 2005-6 में उन्होंने कर लिए थे। अब पाकिस्तान ने कुछ हमें हमें वो ट्रस्ट ही नहीं करते हमारे ऊपर, हमें वो कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अगले दिन अब पढ़ रहा था कि बहुत सारे जो क्या उसे बोलते हैं जो अमेरिकन हैं या अमेरिकन जो लीडरशिप है वो इस चीज़ को समझती है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं या पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये अमेरिका के दोस्त ममालिक तक भी पहुंच सकते हैं। और वो कौन से दोस्त ममालिक हो सकते हैं? वो कोई भी जिनको अमेरिका समझे कि ये हमारे दोस्त हैं। सो ये चीज़ें हैं। सो हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे जो लगाई जाती है, पाबंदी लगाई जाती है, तो उसको हमें हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। सो हम नहीं कुछ भी कर सकते। मैं इंडियंस को इजाज़त है इस हवाले से, वो उनको वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो खुलेआम, आपको पता है अमेरिकन इस सेंस में अपनी बड़ी क्लैरिटी रखते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, वो हमारा दोस्त है, हमारा इंटरेस्ट मिलता है तो हम ये करेंगे। अब पाकिस्तान जो है, हम गैस हमें महंगी मिलती है, तो कौन पाकिस्तान की आवाम के हक में फैसला कर सकता है? ये फैसले तो तब करने होते हैं जब अमेरिका मुश्किल में था, अमेरिका जब अफगानिस्तान में था, तो उसको अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। ये फैसले अमेरिका से तब करवाने की ज़रूरत थी। आज आप ये अमेरिका से फैसले थोड़ी करवा सकते हैं जब अमेरिका इस खित्ते से चला गया। अगर फॉर एग्जांपल, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि आप इंडिया के हवाले से जितने पाकिस्तान के मसले थे ये उस वक्त हल कराए जा सकते थे, लेकिन हमने नहीं कराए। हम खामोश होकर बैठे रहे, मुंह बंद करके। उनको समझ आ गई, उन्होंने कहा यार ये तो बस ठीक है, ये इन्होंने हमसे कोई फ़ायदा नहीं लिया स्वाय इसके कि हमने तो अपनी सड़कें भी नहीं बनवाई अमरीकियों से। हमें तो जो जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए थी, फॉर एग्जांपल कराची में या पोर्ट कासम पे उनके जो कंटेनर्स उतरते थे तो वो सारी की सारी जो रोड्स हमारे इस्तेमाल करते थे, तो हमने क्या लिया उनसे?
सो जितनी बड़ी तादाद में और बहुत सारा जो पैसा है वो मिलिट्री हार्डवेयर में चला गया या मिलिट्री के रिलेटेड होता था, सिविलियंस को होते ही नहीं था। इसकी भी तकसीम है ना, ये तो बहुत बाद में जब अमेरिका ने पैसे भेजने बंद किए तो तब पता चला कि जी सिविलियंस को क्या आया और मिलिट्री को क्या आया। ठीक है, अब पाकिस्तान को तकरीबन जो है कहा जा रहा है कि 3 अरब क्यूबिक फीट डेली जो गैस की कमी का सामना है। मुल्क के अंदर जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही है और आइंदा 10 से 15 सालों में पाकिस्तान में गैस नहीं होनी तो हम कहाँ से लेके आएंगे जी ये गैस। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म और आप लोगों ने वीडियो देख भी ली होगी और इनकी बातें भी सुन ली होंगी। साजिद तरार या दूसरे मीडिया पर्सन टेंशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हुई हैं और इनको बहुत कड़ी नज़र से देख रहा है। उसने क्लियर कह दिया है अगर तूने ईरान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किए या कॉन्ट्रैक्ट दूसरे तरीके से साइन किए या फिर जिस पर सैंक्शन लगा रखे उनसे तूने कॉन्ट्रैक्ट के साइन किए तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन क्यों लगाता है? क्योंकि भैया पाकिस्तान सबसे ज़्यादा गया हुआ है आईएमएफ के पास। पूरी दुनिया में अगर कोई आईएमएफ के पास सबसे ज़्यादा गया है तो वो पाकिस्तान है, 20 से भी ज़्यादा बार गया हुआ है और बहुत सारे एहसानों के नीचे पाकिस्तान दबा हुआ है। कहने को तो पाकिस्तान आज़ाद है लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। और यही कमर चीमा भी बोल रहे हैं कि भैया तुम कुछ कर नहीं सकते, अगर तुमने कुछ किया तो बस पाकिस्तान की खैर नहीं, यही बात है। और इसी वजह से ही पाकिस्तान ना तो ईरान के साथ डील कर पा रहा है ना ही दूसरे देशों के साथ डील कर पा रहा है पेट्रोलियम या दूसरी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ईरान ने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में एक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि ईरान जो है गैस पाइपलाइन बिछाएगा पाकिस्तान की तरफ तक का और पाकिस्तान उसे बीच में से जोड़ेगा। अब उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा या तो चाइना देगा या अमेरिका देगा। चाइना ने भी अपना हाथ खींच रखा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ मर गए थे, ठीक है, और अमेरिका ने इस पर सैंक्शन लगा रखे हैं। तो बीच में बेचारा पाकिस्तान ऐसे ही फंसा हुआ है और इसके जिम्मेदार खुद ये पाकिस्तानी है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? इनकी बातें सुन करके आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।